हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लास। फ्रेंड्स, आज हमारी फिर से हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास में आज मॉडर्न हिस्ट्री में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमारा कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आज हम यहाँ पर कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और कांग्रेस की हमारी यहाँ पर 2 क्लासें होंगी। दूसरी वाली क्लास में मैं आपको सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन बताऊँगा, और ये जो जिस क्लास में आप अभी बने हुए हैं, इस क्लास में मैं आपको सिर्फ कांग्रेस के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से परीक्षाओं में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं या बनाए जा सकते हैं और आने की भी संभावना रहती है। तो सबसे पहले कांग्रेस देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना जो है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम को पूरा नाम हम एलन ऑक्टेन ह्यूम भी कहते हैं। ए ओ ह्यूम ने की थी। और ये कहाँ के थे ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी तो ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज था और ये कहाँ का था? तो दोस्तों ये जो है स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड के थे और ये एक असैन्य सैनिक थे। अब यहाँ पर असैन्य सैनिक से मतलब होता है कि उस समय जितने भी अंग्रेज थे उनका ज़्यादातर ताल्लुक सेना से रहता था, लेकिन ये जो है इनका सेना से कोई लेना देना नहीं था। ये एक असैन्य सैनिक थे, असैन्य सैनिक। और ये उस समय थे क्या? अगर असैन्य सैनिक थे तो ये कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। तो ये दोस्तों स्कॉटलैंड के एक सिविल सर्वेंट थे। ये एक सिविल सर्वेंट, आईएसपीसीएस जैसे लेवल पर ये थे। ये असैन्य सैनिक थे और ये एक सिविल सर्वेंट थे। तो ये जो है ज़्यादातर दोस्तों शिमला में अपना टाइम बिताया करते थे, इसलिए इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है। एलन ऑक्टेन को हम शिमला का संत भी कहते हैं। तो ये जो है हमारे शिमला का संत भी इन्हें कहा जाता है। ये भी पूछा गया है, तो इनसे जो है 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं आप इन्हें फटाफट यहाँ पर कवर कीजिए। तो इन्हें जो है हम शिमला का संत भी कहते हैं। ठीक है, ये हुई स्थापना। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये जब इसकी स्थापना हुई थी तो कौन से स्थान पर हुई थी। तो वो स्थान था हमारा, कहाँ पर हुई थी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ये एक बम्बई में विद्यालय है, महाविद्यालय, यहीं पर हुई थी। इसी स्थान पे जो है हमारे कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर है? बम्बई में। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि जो है कांग्रेस का जो है नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों इसका जो है अगर हम कहें कि कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस नहीं कहते थे, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता था। तो इसका अगर हम बात करें कि इसका पूर्व नाम क्या था, तो इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। कांग्रेस तो अब कहा जाता है, लेकिन पहले इसका नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। और दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था। तो ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। उस समय वायसराय था डफरिन। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो है डफरिन यहाँ का वायसराय था। अब दोस्तों हम बात करें कि जो कांग्रेस के शुरुआत के जो 20 साल थे उन्हें उदारवादी काल कहा जाता है। तो कांग्रेस के शुरुआती जो 20 साल थे, उदारवादी काल। तो उदारवादी काल शुरुआत के, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसी के शुरुआत के 20 साल।
कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, शुरुआत के 20 सालों को जो है उदारवादी काल कहा जाता है। लेकिन इसी उदारवादी काल को हमारे तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि राजनीतिक शिक्षा काल, शुरुआत के जो 20 साल हैं वो राजनीतिक शिक्षा का काल है। तो राजनीतिक शिक्षा काल का काल उन्होंने कहा है। लेकिन जो सभी हिस्ट्री, जितने भी विद्वान थे, जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने उदारवादी काल शुरुआत के 20 सालों को कहा है। तो वो क्यों कहा है, इसका तात्पर्य ये है कि जितने भी हमारे नेता थे उस समय के, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो लोग जो है सिर्फ अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। जैसे हमारे व्योमेश चंद्र चटर्जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे, ये जो है सिर्फ अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। लेकिन इसके बाद अगर हम नतीजा यहाँ पर देखें, जब 1905 में कर्जन आया था और उसने क्या किया था, बंगाल को विभाजित कर दिया था, दो भागों में परस्पर हिंदू और मुस्लिम करके आपस में झगड़ा करा करके बांट दिया था। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है कांग्रेस पर पड़ता है और इसका रिजल्ट देखने को मिलता है हमें 1907 के सूरत के अधिवेशन में, जिसमें हमारी कांग्रेस जो है दो दलों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। तो जो नरम दल के नेता थे वो यही नेता उदारवादी काल के नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर और व्योमेश चंद्र चटर्जी जैसे जो लोग थे, वो हमारे उदारवादी काल के नेता जो है नरम दल में आ गए थे। और जो दूसरी तरफ गरम दल के नेता थे, उसमें थे हमारे तेज तर्रार भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक, राजगुरु सुखदेव जैसे जो तमाम थे, जो सिर्फ अहिंसा के, जो चाहते थे कि हम हिंसा लेकर के भी हम अंग्रेजों से जो है अपना पीछा छुटा सकते हैं और हम अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। तो वही जो सीधा सीधा इम्पैक्ट था वो हमारा 1905 के बाद 1907 में देखने को मिला था। तो शुरुआत के जो 20 साल थे उसे उदारवादी काल कहा गया, लेकिन तिलक ने इसे क्या कहा, इसे तिलक ने इसे राजनीतिक शिक्षा का काल माना। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर एक कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, क्योंकि अंग्रेज तो हमेशा से ही भारतीयों का जो है कभी भला नहीं चाहते थे, वो हमेशा भारतीयों को अपने अंडर में रखना चाहते थे। तो अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना करके कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर दिया था हमारे पर। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लिए एक सुरक्षा दीवार यानी सेफ्टी वॉल के रूप में किया था, लेकिन इसका सीधा सीधा रिजल्ट और इसका उल्टा परिणाम हो गया, और वो जो है हमारे भारतीयों के लिए बहुत अच्छा साबित हुई। क्योंकि उस समय जितने भी लीडर हुआ करते थे उन सबकी अलग अलग पार्टियां हुआ करती थी, वो सारे अलग अलग पार्टियों में विभाजित थे। सब जो जिस पार्टी से जुड़ा था वो सिर्फ उसी पार्टी में आता था, बाकी किसी की पार्टी में नहीं जाता था। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एक आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी कि यहाँ पर जो है पूरे देश के जितने भी नेता थे वो यहाँ पर एकत्रित होते थे और आपस में सलाह मशविरा किया करते थे। तो ये यहाँ पर भारतीयों के लिए वरदान साबित हुआ कि सारे जो नेता थे उनको मिलने का अवसर मिलता था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए तो किया था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया और हमारे भारतीयों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि सारे नेता जो है कांग्रेस के अधिवेशन में आते थे और जो है आपस में मिलते थे और अपने जो है सलाह मशवरा को आपस में जो है एक दूसरे से शेयर किया करते थे। तो दोस्तों इसकी जो सेकंड क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सेकंड क्लास हमारी जो होगी वो अधिवेशन से संबंधित होगी, अधिवेशन से। तो ये वाली क्लास हम इसके आपको दूसरे भाग में आपको हम देंगे, दूसरे पार्ट में आपको मिल जाएगी ये वाली क्लास। तो ये पहले आप इसको ध्यान से कवर कर लीजिएगा और सेकंड क्लास आपको हम बहुत जल्दी देंगे। और अगर हम फिर से अगर कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस जो है शुरुआत के जितने भी इसके अधिवेशन होते थे, आप देखें कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर को हुई। तो इसके जितने भी अधिवेशन हुआ करते थे वो हमारे सब दिसंबर माह में ही हुआ करते थे, मतलब साल के अंत में हुआ करते थे। लेकिन 1930 के बाद से ये जनवरी में होने लगे थे। ये क्यों होने लगे थे ये आपको सेकंड क्लास में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, नहीं तो ये वाली क्लास भी आपकी बहुत लंबी जाएगी। और इसकी सेकंड क्लास जो होगी वो वहाँ पर जितने भी 1985 से लेकर के 1946-47 तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं सारे अधिवेशन ना कवर करके हम सिर्फ इम्पोर्टेंट अधिवेशन को कवर करेंगे। तो आप ये वाली क्लास को कवर कर लिया होगा आई थिंक, और बाकी की क्लास जो है मैं आपको सेकंड क्लास दूंगा। आप एक बार इसमें ध्यान से देख लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से नीचे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पर
एक पॉइंट छूट गया है, वो वाला भी आप कवर कीजिए कि यहाँ पर जो है जो स्थान था ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ये बम्बई में, इसकी जो है क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, स्थान था ये। लेकिन जो इसके पहले एक प्रस्ताविक था, तो वो प्रस्ताविक कहाँ था? प्रस्ताविक स्थान हमारा था पूना में। प्रस्ताविक स्थान ये पूना था, ये भी मुंबई में ही है, बम्बई में पहले बम्बई कहा करते हैं, लेकिन पूना को ट्रांसफर क्यों किया गया था? यहाँ पर प्लेग फैल गया था। क्या हुआ था? यहाँ पर प्लेग फैल गया था। पहले हमारा जो प्रस्ताविक अधिवेशन था वो हमारा पूना में था, लेकिन यहाँ पर जो है प्लेग फैल गया था, जिसके कारण जो है यहाँ पर थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। आप यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्लेग फैलने के कारण जे वाले स्थान को परिवर्तित कर दिया गया था। इसीलिए अगर जैसे सपोज कीजिए कि जैसे कोई मीटिंग होने वाली है या कहीं पर किसी भी अपने यूनियन को बुलाना है, तो आपको पहले से ही प्रस्तावित कर दिया जाता है कि प्रस्तावित स्थान आपको कि यहाँ पर आपको इतने इतने बजे पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर जो है पहले पूना में इसकी स्थापना होनी थी, लेकिन उस समय जो है बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया था, तो जिसके कारण वहाँ पर जो है काफ़ी लोग मरने लगे थे, तो जिसके कारण से ये वाले स्थान को ट्रांसफ़र करके बम्बई में किया गया। और यहाँ पर जो है फिर फाइनली जो है क्या हुआ, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हो गई। आई होप आपको ये वाली क्लास पूरी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने के बाद आप सेकेंड हमारी क्लास ये अधिवेशन से संबंधित होगी, आप इसको भी कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखिएगा, पढ़ाई को आप रुकिएगा नहीं, और हम सेकेंड क्लास इसकी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। और ये वाली आप एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ लीजिएगा। तो तब तक के लिए फिर से आपको मिलेंगे हम अधिवेशन की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।